हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी प्लस पर। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं उमा शंकर जोशी की कविता छोटा मेरा खेत। तो ज़्यादा देर ना करते हुए पहले हम इनके परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उमा शंकर जो जोशी जी हैं वो 20वीं सदी के गुजराती काव्य के एक प्रमुख कवि और निबंधकार माने जाते हैं। इनका जन्म है 1911 में गुजरात में हुआ था। निधन की अगर हम इनकी बात करें तो 1988 में इनका निधन हुआ था। उन्होंने क्या है कविता भी लिखी है, निबंध, कहानियाँ, मतलब बहुत सारी विधाओं पर इन्होंने क्या है अपनी सफल लेखनी चलाई है। अनुवाद भी लिखे हैं इन्होंने, उपन्यास भी लिखे हैं, एकांकियाँ भी लिखी हैं। तो अगर हम देखें इनकी एकांकियाँ जो हैं, विश्व शांति है, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, इनकी एकांकियाँ हैं। कहानी जो है इसकी सापना भारा, शहीद, उपन्यास श्रावणी मेनो, विसामो। तो मतलब इन्होंने क्या है काफ़ी जो है चीज़ों पर अपनी सफल लेखनी को चलाया है। कविता के बारे में अगर हम देखें तो जो इनकी कविता है छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत जो कविता, इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कवि ने जो है मतलब कवि कर्म को खेती के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया है उसने। किसान जो है जैसे पहले क्या करता है कि खेत में बीज बोता है, फिर बीज फूटकर पौधा बन जाता है और फिर वो क्या है पुष्पित होता है, फिर उसकी क्या है कटाई होती है, फिर हमें तब जाकर के अनाज मिलता है और लोगों का पेट भरता है। तो कवि के अनुसार वो क्या है, वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि जो कागज है वो उसका खेत है। जब वो अपनी मन की भावनाओं को, मन के विचारों की जब आंधी सी आती है तो वो क्या करता है कि उस पर बीज बो देता है। तो कल्पना का आशय पाकर वो बीज क्या है, बीज रूपी जो भाव है वो विकसित होता है, शब्दों के अंकुर निकलते हैं, ठीक है, तभी उसकी जो रचना का स्वरूप वो क्या है वो ग्रहण कर लेती है। तो यहाँ पर कवि ने क्या है कि खेती के साथ यहाँ पे उसको कंपेयर किया। तो स्टार्ट करते हैं कविता को। छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। चौकोना, चौकोना क्या होता है, यानी कि जो चार कोने वाला जो उसका कागज है, जो पेज है, पन्ना, पन्ना यानी कि जो पृष्ठ है, जो पेज है। अंधड़, अंधड़ यानी कि आंधी का जो तेज झोंका आता है। रसायन, रसायन क्या है यहाँ पे, खाद जो हम खेतों में डालते हैं। निशेष, निशेष यानी कि पूरी तरह से। अंकुर, अंकुर क्या होता है, जो छोटा पौधा है आपका। उसके बाद है पल्लव पुष्प, पल्लव पुष्प क्या है, जो कोमल पत्ते, जो फूल होते हैं। नमित, नमित यानी कि जो झुका हुआ है। तो अगर हम प्रसंग की बात करें तो जो ये प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित जो कविता है छोटा मेरा खेत से ली गई है। और इसके जो कवि हैं वो आपके उमा शंकर जोशी जी हैं। और इन पंक्तियों में कवि ने क्या है, कवि कर्म की तुलना किससे की है, किसान के कर्म से यहाँ पर उसने क्या है उसको कंपेयर किया है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। यहाँ पे कवि क्या कह रहा है कि मैं भी क्या है एक किसान हूँ, और क्या है जो कागज का एक पन्ना मेरे लिए क्या है एक खेत की तरह। और अंतर सिर्फ यहाँ पे क्या है, केवल इतना है कि जो किसान है वो जमीन पे फसल उगाता है, और जो कवि है वो क्या करता है, कागज पर कविता को उगाता है, मतलब कागज पर अपने भावों को प्रकट करता है। कि जिस प्रकार जो किसान है वो एक चकोर खेत में, चार कोने वाले खेत में क्या करता है, बीज को बोता है, उसी प्रकार मेरे मन में भी क्या है भावनाएं आती हैं। और जो वो क्या है, जब वो आंधी का रूप ले लेते हैं तो कागज के पन्नों पर क्या है क्षण का बीज बो देती है। फिर क्या है, यह भाव रूपी बीज क्या है पहले मेरे मन रूपी खेत में बोया जाता है। कि जिस प्रकार खेत में क्या है बोया गया बीज विभिन्न प्रकार के हमें क्या देता है, रसायन, अर्थात हवा, पानी, खाद आदि लेकर क्या है स्वयं को पूरी तरह मतलब कि न्यौछावर कर देता है, और उसके ऊपर क्या है अंकुरित जो पत्ते हैं वो फूट फूट कर निकलते हैं। तो उसी प्रकार वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है कि मेरे भी जो मन के भाव हैं वो कल्पना रूपी रसायन को पीकर क्या है एक विषय बन जाता है, एक विषय बना देता है ना कवि भी। कि मेरे भाव फिर क्या है, मेरे भाव ना रहकर वो पढ़ने वाले यानी कि पाठकों के भाव बन जाते हैं, और उन भावों में से क्या है कि शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, और जो ये भाव है वो क्या है पत्तों से लदकर कविता जो है विशेष रूप से झुक जाती है, और सभी के आगे क्या है वो नतमस्तक हो जाती है, ठीक है, नमित यानी कि झुक जाती है वो। आगे वो क्या कह रहा है
झूमने लगे फल रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण को, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेर खेत चौकोना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अलौकिक। अलौकिक यानी कि जो चीज़ दिव्य है। अमृत धाराएं यानी कि जो रस की धाराएं बह रही है। रोपाई यानी कि बुआई। अनंतता यानी कि जो हमेशा के लिए जो चीज़। अक्षय यानी कि जो चीज़ कभी भी नष्ट नहीं हो सकती, नष्ट न होने वाला अक्षय कहलाता है। पात्र, पात्र यानी कि कोई भी बर्तन। अब यहाँ पर देखते हैं कवि क्या कह रहा है कि जो कवि के हृदय में पलने वाला जो भाव है, जो वो क्या है कि कविता रूपी फल के रूप में पक जाता है और क्या है वो झूमने लगता है। तो उससे क्या है, एक दिव्य बहुत ही अलौकिक सा जो रस है वो क्या है, टपकने लगता है और आनंद की जो धाराएं हैं वो फूटने लगती हैं। भावों की बुआई तो क्या है, एक क्षण भर में हुई थी, लेकिन जो कविता की कटाई है वो क्या है, अनंत काल तक, मतलब बिल्कुल अंत तक वो क्या है, वो कभी खत्म नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। अर्थात अनंत काल तक क्या है, पाठक को जो कविता से जो रस है, जो कविता का जो रस टपक रहा है उसका आनंद क्या है, हमेशा के लिए रहता है, हमेशा उसे मिलता रहता है जो कविता का रस है। कविता रूपी जो फसल का जो आनंद है, जो खुशी है, वो हमेशा एंड तक, अनंत काल तक बनी रहती है और उस रस को जितना भी लुटाओ वो क्या है, कभी भी खाली नहीं होता। अर्थात जो कविता है वो जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक क्या है कि हमें रस प्रदान करती रहती है, कि कवि इसे रस का अक्षय पात्र कहता है, जो कि क्या है, कभी भी नष्ट नहीं होता। अक्षय यानी कि कभी भी नष्ट नहीं हो रहा, तो यानी कि कविता का जो रस है वो कभी भी नष्ट नहीं हो रहा। यह कविता कवि का चार कोनों वाला छोटा सा क्या है, खेत है, जिसमें नश्वर रस समाया हुआ है। यानी कि कहने का भाव, वो कवि यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो कविता है वो क्या है, शाश्वत है, जो कभी खत्म नहीं हो रहा, जिसका रस, ठीक है, जिसकी जो रस अनुभूति है वो क्या है, आपको अनंत काल तक एक रस प्रदान करती है। तो ये थी हमारी कविता। धन्यवाद।